देखिए थेल्स थ्योरम के बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्या थेल्स थ्योरम में ये बताया गया है, कह रहे हैं कि एक ऐसी लाइन ड्रा करिए जो ट्रायंगल के तीनों भुजा में से किसी भी एक भुजा के, तीनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा के पैरेलल हो और बाकी दो भुजाओं को क्या करे, कट करे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब फिक्स पॉइंट, किस पे, फिक्स पॉइंट पर कट करे। तो फिक्स पॉइंट पे कट कर दिया। अब आपको प्रूफ करना क्या है कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये जो पॉइंट पे कट कर रहा है वो दोनों पॉइंट जो है इन दोनों भुजाओं को सेम रेशियो में कट करता है। ये थेल्स थ्योरम पूछ रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि चीजों को ड्रा करेंगे। ये जो डॉटेड लाइन से मैंने यूज किया है ये आपको अपने मन से बनाना है, ठीक है। थेल्स थ्योरम को हल करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों के बारे में थोड़ा समझते हैं कि जो जिनका यूज इसमें हम ऑलरेडी करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात ये करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हम लोग किसकी बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग पढ़े हैं क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। हम लोग क्या पढ़े हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। अब 1/2 बेस इंटू हाइट है क्या, थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू हम लोग समझें। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो हाइट हमेशा जस्ट 90 डिग्री के एंगल पे मेजरमेंट होता है। हाइट को अगर हाइट नापना है तो जिस बेस से हाइट नाप रहे हैं उस बेस से एकदम 90 डिग्री के एंगल पे चीजों को ड्रा किया जाता है। तो ये 90 डिग्री पे एकदम है लाइन। तो ये जो अगर हम थोड़ा सा नेमिंग करें ए बी सी डी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डी जो है, ए डी क्या है, हाइट है। हम लोग यहाँ पे कहेंगे भैया ए डी क्या है, हाइट है। और बी सी क्या है, बेस है। बी सी क्या है, इसे हम लोग बेस कह लेंगे। लेकिन अगर कुछ ट्रायंगल इस तरीके से है, ये देखिए इस तरीके से ट्रायंगल कुछ इस तरीके से अगर बनकर आ जाए सामने, और मान लीजिए कि ये ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। इसकी बात कर, तो अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो कभी इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं, करके आप देख लीजिए, नहीं जाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये लो, तो अगर मैं कहूंगा कि ये 90 डिग्री है, कोई मानेगा 90 डिग्री, दिख ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा, तो ये तो होगा ही नहीं, इसे हटा दे। जब इस वर्टेक्स से यानी इस शीर्ष से जब हम 90 डिग्री का हाइट अगर इसका मेजर करेंगे इसका, तो ये जाएगा यहाँ, ठीक है। इसी बेस को हम लोग डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाकर देख लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब मान लो यहाँ पे पॉइंट डी है, तो यहाँ पे सी डी जो है वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और ए बी जो है बेस हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल के लिए अगर हम कहेंगे कि एरिया निकाल कर बताइए, इस ट्रायंगल के लिए एरिया बताइए क्या होगा, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बेस क्या है, ए बी, हाइट क्या है, सी डी। अब ध्यान दीजिए, जो बेस मैंने लिया केवल ए बी लिया, कहने का मतलब यह है यहां से लेकर यहां तक की चीजों को केवल मैंने लिया है, लेकिन इसका जो हाइट ड्रा हो रहा है ये इससे बाहर हो रहा है। तो आप ये डी से बी तक नहीं लेंगे बेस को, समझिए। इतनी चीजें क्लियर हुई। अगर बेस बाहर, हाइट अगर हम लोग ड्रा करेंगे बाहर भी जा रहा है तो उस हाइट को लिया जा सकता है, बेस जितना दिया हुआ है ट्रायंगल के अंदर उसी को लेकर, और ये सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट सही होगा। इसको बताने के पीछे मकसद क्या है वो देखिए, कि जब हम लोग बात करेंगे ना तो ये थेल्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे, उस वक्त इसका हेल्प होगा और ये काम करेगा। वर्क कैसे करेगा उसे थोड़ा देखें, ध्यान दीजिए। और हम लोग ध्यान ये देंगे कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉल्व करते समय एक बात हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि गिवन क्या क्या है और प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन चीजों को लिख लेते हैं। गिवन क्या है,
आपका गिवन में है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लाइन ड्रा करनी है जो पैरेलल है किसी एक साइड के, जैसे पी क्यू पैरेलल बी सी, पहले दे दिया पी क्यू पैरेलल बी सी, ये आपको दे चुका है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट में करना क्या है कि अगर हम कह ले AP अपान PB बराबर AQ अपान CQ, ये प्रूफ करके दिखाना है। हम लोग करेंगे क्या, अब सॉल्विंग करेंगे। सॉल्विंग में हम लोग दिखाएंगे कि एक ट्रायंगल, पहले तो मैं बता दूं, जैसे B से Q तक हमने डॉटेड लाइन से ड्रा कर लिया और Q वर्टेक्स से AP पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है, यानी हाइट हमने ड्रा कर दिया। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख दे PQ R लिख दे, चलो R लिख देते हैं, ऐसे हम ड्रा कर लेंगे। अब इन सारी चीजों को हम यहाँ पे थोड़ा मेंशन करते हैं। हम लोग निकाल ले एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। अगर APQ का अगर हम लोग ट्रायंगल निकालें तो ट्रायंगल एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर बेस इंटू हाइट हो जा रहा है तब की स्थिति में क्या होगा, अब बेस इंटू हाइट बराबर एरिया ट्रायंगल APQ, तो ये हो गया 1/2, बेस क्या है AP है, AP और हाइट क्या है भाई RQ। हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन लिखकर छोड़ देते हैं अभी तत्काल के लिए। अब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, किसकी बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। तो इसके लिए भी भाई हम लोग लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, लिख लिए। अब जब बेस इंटू हाइट लिख लिए तो हम लोग अब थोड़ा ध्यान दें, BPQ कहने का मतलब इसकी हम बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, BPQ का मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं जो ब्लैक से हमने ड्रा किया इस ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के लिए बेस तो हो जाएगा ये आपका क्या, बेस क्या होगा 1/2, बेस हो जाएगा PB, या हाँ PB लिख लेते हैं, बेस हो जाएगा PB। हाइट क्या होगा, अभी जब इसको स्टार्ट करने से पहले हम अभी बता रहे थे, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा RQ होगा, इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी RQ हो जाएगी। ये दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर लेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो यहाँ पे पहले तो हम लिख लेंगे इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2, क्लियर। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो उस वक्त हम लोग लिखेंगे कि भाई एरिया ट्रायंगल APQ, एरिया ट्रायंगल BPQ, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करे जाएगा, 1/2 AP RQ, 1/2 PB RQ, ठीक है। अब ये RQ से RQ कैंसिल हुआ, 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, बचा क्या AP अपान में क्या हो जाएगा PB, AP अपान में PB हुआ। तो इतनी चीजें हम लोगों ने क्या कर लिया, नोट कर लिया। इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूं
कि चलिए जो चीजें हम लोग पूरा इस साइड, मतलब ये बीपी से इधर देखिए मेरे हाथ के इस साइड ऊपर की तरफ, अगर इसके ऊपर का पूरा हम लोगों ने निकाल लिया, एक फॉर्मेट तैयार किया, तो क्या हम सिमिलरली ये चीजें नहीं लिख सकते हैं कि अगर हम कहें कि चलिए ऐसे अब पी से एक ड्रा करिए परपेंडिकुलर इस पर। कहने का मतलब यह है कि जिस साइड इस साइड के लिए निकाल रहे थे ना, अब उस साइड के लिए वही सेम काम करेंगे। तो जब सेम काम करेंगे तो हम लोग सिमिलरली चीजें लिखकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड में जो है इतना वक्त नहीं होगा कि आप बहुत सारी चीजों को लिखना जरूरी। आप एक साइड का हल कर लिए तो सिमिलरली लिख करके दूसरी साइड को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग लिखना चाहें तो थोड़ा सा इरेज ऊपर का करना होगा, इतना नोट कर लीजिए। इरेज करें, नोट करें। ध्यान दीजिए, अगर हम सिमिलरली लिखें तो आपका पहला क्या मिला है, एरिया ट्रायंगल एपीक्यू, एपीक्यू एरिया ट्रायंगल बीपीक्यू बराबर एपी अपान में पीबी। ये हम लोग अभी हल करके एक साइड का निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरी साइड के लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे सिमिलरली। अब सिमिलरली में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ एपीक्यू ट्रायंगल एपीक्यू अपान हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल सी सी पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू। अगर इतनी चीजें हम लोग लिख रहे हैं तब के लिए क्या हो जाएगा, सेम चीजें, जैसे इधर AP है तो उधर AQ हो जाएगा, इधर PB है तो इधर क्या हो जाएगा, CQ हो जाएगा, CQ। ये दो चीजें हो गई। अब इतना होने के बाद हम लोग एक नोट यहां नीचे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग यहां ध्यान दें, अगर ये ऊपर वाला जो है एरिया ट्रायंगल APQ, एरिया ट्रायंगल एपीक्यू, ये दोनों तो दोनों में सेम है, लेकिन ये और ये सेम नहीं है। तो अब यहां पे हम नोट लिखेंगे, एक यहां पे नोट लिखेंगे। नोट क्या है, आप लोग को ये चीज बताया गया है, पहले से भी आपको जानकारी में होना चाहिए कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, क्या होती हैं, जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ठीक है, ये L1 है और ये L2। अगर आपसे मैं बता दूं कि L1 पैरेलल L2 है, क्या है, L1 पैरेलल L2 है, तो इनके बीच में एक ही बेस पर, जैसे मान लो यहां से ऐसे कर लें, तो ये हो गया ABC। तो AB बेस पे ये ट्रायंगल बना है, और इसी AB बेस पे अगर कहें हम कि चलो D, ठीक है, तो जब दो लाइनें पैरेलल हों और उनके बीच में एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बन रहे हों, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। नोट में ये चीजें हम लोग निपटा देंगे, लिखेंगे यहां नोट के अंदर। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज फिक्स करेंगे, लिखेंगे कि यदि दो लाइनें क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है, उनके बीच में एक ही बेस पर यदि दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आपस में सेम होता है। जैसे आपके थेल्स ने पहले ही बता दिए हैं कि PQ और BC क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ट्रायंगल BPQ, यानी कि अगर ये, तो PQ जो है इस ट्रायंगल का भी बेस है, और CPQ में भी PQ क्या है, इसका भी बेस है, यानी कि इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो इसका मतलब कि दोनों का एरिया भी आपस में क्या होगा, सेम होगा, कंफर्म। तो अगर ये जब दोनों सेम हो गए, तो इस नोट को लिखने के बाद
आप डायरेक्ट क्या दिखा सकते हैं कि ये बराबर ये, दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर दिखा सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, AP अपान में PB बराबर AQ अपान में CQ। एक तो ये प्रूविंग हो गया, ठीक है। अब थेल्स में कई तरीके की आपके इक्वेशन आते हैं, इसका 3 रेशियो बनता है। एक तो ये हो गया, दूसरा रेशियो क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ +1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, +1। तो हम थोड़ा सा एक तरफ का करके दिखा दें, AP अपान में PB +1 करेंगे तो 1 अपान में 1 लिख लीजिए। क्या होगा, PB आपका एलसीएम होगा, तो PB एलसीएम होगा तो ये AP प्लस PB हो जाएगा। ये बताइए AP प्लस PB, AP प्लस PB, तो पूरे को AB नहीं लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग लिखेंगे क्या, AB अपान में PB, AB अपान में PB। सेम इधर भी करेंगे, AQ अपान में CQ प्लस 1 अपान 1, CQ ले लो, ये हो गया AQ प्लस CQ, ये क्या हो गया, AQ प्लस CQ। तो इसका भी क्या हो जाएगा, AQ और CQ देखो भैया कहाँ है, AQ CQ, तो AC हो जाएगा AC अपान में QC, अरे सॉरी AC अपान में कहाँ है भाई, CQ, हाँ ठीक तो है। तो एक तो ये हो जाएगा, हुआ। कहने का मतलब ये है कि आप AP अपान में PB लिखिए, इस साइड के लिए जैसे आप मूव कर रहे हैं सेम है, उस साइड के लिए भी वैसे ही मूव करिए, तो AQ अपान में QC हो जाएगा। चलो मेरा मन ये नहीं करने लिखने का कर रहा है, हम लिखेंगे AP अपान में AB, तो उधर भी लिखेंगे AQ अपान में AC। अब 2 तो हो गया। तीसरा क्या है, अगर मान लो मेरा मन है कि PB अपान में AB लिखना है, तो PB अपान में AB लिख देंगे, तो CQ अपान में AC लिख देंगे। क्लियर है। तो ये चीजों की ना हम लोग ऊपर नीचे थोड़ा सा क्रम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर थेल्स थ्योरम हो गया आपका, थेल्स थ्योरम को अच्छे से समझिए, ठीक है। इससे रिलेट करके क्वेश्चन काफी अच्छा खासा बनता है। क्लियर, नोट कर लीजिए। हाँ, अब ध्यान दीजिए, इसके पहले हम लोग किसकी बात कर रहे थे, थेल्स थ्योरम के बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं। अभी जिसके बारे में हम लोग इसके जस्ट पहले हम लोग डिस्कशन हुआ है, थेल्स थ्योरम को लेकर हुआ है। एक तो पूछ लेगा कि आप थेल्स थ्योरम को प्रूफ करके दिखाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन। एक दूसरा उसी का जस्ट अपोजिट, यानी कि थेल्स ने जितनी बातें कही हैं उस बात को उल्टा करके पढ़ा, ठीक है। अब जैसे थेल्स ने क्या बताया, थेल्स बताए थे कि किसी भी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल यदि कोई साइड बाकी 2 बची साइडों को इंटरसेक्ट करती है, वो भी फिक्स्ड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तब वो जो फिक्स पॉइंट हैं वो उन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ये थेल्स का स्ट्रेट जो है लाइन है। हमने उसको प्रूफ किया, समझा कैसे है, उसके बारे में समझ गए। अब इसी का जस्ट उल्टा करना है, कन्वर्स कर देना है थ्योरम को। अब हम आपको ये बताएंगे कि भाई ये जो लाइन है ना, इस पूरे ट्रायंगल के दोनों साइड को सेम रेशियो में बांट रहा है। ये बात हम ऑलरेडी कह रहे हैं, बता रहे हैं आपको। यानी कि गिवन क्या है, आप ध्यान दीजिए, गिवन क्या है। गिवन आपको है कि AE अपान में BE, AE अपान में BE, उधर क्या है AD अपान में CD, ऐसा कुछ दिया है, ये गिवन है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कह रहे हैं कि आप बताइए कि यदि ऐसा हो, यदि ऐसा हो तब प्रूफ करिए, प्रूफ दैट। प्रूफ क्या करना है भाई, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट AD इज पैरेलल, AD इज पैरेलल BC, AD इज पैरेलल BC। हम लोग को ये प्रूफ करके दिखाना है। आप इसमें ध्यान देंगे कि इस पूरे पिक्चर को जब मैं बनाया हूं, पहले पढ़ लीजिए पूरा क्या है दिया हुआ। कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो
द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्लियर, ये आपका पूरा है। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ करने के लिए कुछ चीजें थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाते हैं। ईडी दिया हुआ है, आप इसमें देखेंगे एक अलग पेन से लिखा गया है ईपी, ठीक है। पी को हम डी के लगभग पास से ही मानकर चलते हैं कि डी और पी लगभग एक दूसरे के जस्ट अगल बगल है। पी को थोड़ा मैं दूर काफी बनाया हूं ताकि चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। ऐसा हम मान के चलते हैं। जब हम ऐसा मानकर चलते हैं तो हम लोग ये चीज कंसीडर अपने मन से कर लेंगे। एक बात हम अपने मन से मान लेंगे कि हम लोग वी कंसीडर दैट, क्या कंसीडर कर रहे हैं भाई, ईपी पैरेलल बी से। हम लोग क्या लिखेंगे, वी कंसीडर दैट। अब हमारे यूपी बोर्ड वाले बालक कैसे करेंगे? ये तो सीबीएसई बोर्ड अंग्रेजों के लिए है, मैं मतलब सीबीएसई बोर्ड के बालकों के लिए कहने का मतलब है। अब थोड़ा सा ये देखिए, माना ईपी पैरेलल है बीसी के। ईपी किसके पैरेलल है? बीसी के। ये हम लोग मान लेते हैं, वी कंसीडर दैट। तो वही बात है, माना यहां भी लिख लीजिए ईपी पैरेलल बीसी, ऐसा मान लेते हैं। हम जो ही इस बात को कंसीडर करते हैं कि ईपी पैरेलल है बीसी के, तो तुरंत एक बात आपके दिमाग में आ जाएगी कि जो ही ये पैरेलल होगी ना साइड, तुरंत थेल्स थ्योरम लागू हो जाएगा। तुरंत क्या होगा? थेल्स थ्योरम हो जाएगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। हम लोग क्या लिखेंगे? थेल्स थ्योरम लिखेंगे। हम लोग थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर लिखें, आगे बढ़ें, तो क्या हो जाएगा? ए ई अपान बी ई, ए ई अपान बी ई हो जाएगा, और उधर हो जाएगा ए पी अपान सी पी। थेल्स थ्योरम के हिसाब से तो यही होना चाहिए, मैंने लिख दी। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा ऊपर 2-4 कदम चले। गिवन क्या है? गिवन में है ए ई अपान बी ई और ए डी अपान सी। ये ऑलरेडी गिवन है ना। इसे सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं। अब हम ध्यान ये देंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है, उनका लेफ्ट हैंड साइड जो है आपस में इक्वल है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए पी अपान सी पी बराबर ए डी अपान सी डी। जब इतना हम लोग कर लेंगे तो ए पी अपान सी पी, ए डी अपान सी डी, ये केस जो है तभी सक्षम है, ये तभी सत्य होगा जब हम ये मानकर चलेंगे कि P और D एक ही पॉइंट है। जब हम ये मान लें कि क्या है, P और D एक ही पॉइंट पे हैं, अगर ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम यहां लिखेंगे यह तभी संभव है। ये लिखेंगे, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। यह तभी संभव है, ये तभी संभव है जब P और D एक ही बिंदु पर हो जाए, एक ही बिंदु पर हो जाए, ठीक है। तो अगर एक ही बिंदु पर हो जाए, इसका मतलब A बराबर D, P और D ना, P और D, तो P D, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो जब P और D बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई, कि AP बराबर AD, AP बराबर AD। और जब AP बराबर AD हो गया तो इसका मतलब ये हुआ
कि EP बराबर ED, ये भी तो हो जाएगा EP बराबर ED। और EP बराबर ED जब होगा तो तुरंत हम लोग क्या लिख देंगे कि ED पैरेलल हो गया, किसके पैरेलल हो गया? BC के। ये आपका प्रूफ हो गया पूरा। इतना प्रूफ करके एज इट इज हम लोग बोर्ड में आ सकते हैं, पूरा नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गए दो आपके थ्योरम हो गए ट्रायंगल को लेकर।